हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रेंसी स्टूडेंट ई पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट किया है। आज हम एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट करते हैं, जो बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज किए जाते हैं। अब रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो हमने हमेशा से पढ़ा है। रियल नंबर्स में जो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वो तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। रेशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की नीड हमें क्यों हुई? अब ऐसे कौन से नंबर्स बचे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए हमको एक्सपोनेंट के लॉ देखने होंगे? आज हम ये बताते हैं आपको। अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े थे वो ऐसे थे कि 2 × 5 10 हो गया। इरेशनल नंबर्स में पढ़े थे √2 × √5 √10 हो गया। अब यहाँ ऐसा क्या नया है जिसके लिए हमको लॉ यूज करने पड़ेंगे? इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड बताती हूँ जिससे ये एक्सरसाइज आपको इतनी आसान लगे कि आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ बहुत अच्छा नहीं है, मैथ बहुत गंदा है, मुझसे हैंडल नहीं होता है। मैथ बहुत अच्छी चीज़ है, आप बस इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। देखो, जब 2 नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उन नंबर्स में जब बेस सेम होते हैं, अब हम यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जिनमें पावर लगी होगी। इन नंबर्स पे ऊपर पावर नहीं लगी है। जब 2 नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करते हैं उनका बेस सेम है, यानी नंबर दोनों सेम है बट इनकी जो पावर है वो डिफरेंट है। अब इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये लॉ है कि जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम बेस को तो बस 1 टाइम लिखते हैं, कोई भी एक लिख देते हैं, और जो दोनों पावर हैं उनको इसी पे प्लस कर देते हैं। सो इजी। इसका अपोजिट, अब हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें पावर सेम होंगी, नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे नंबर है बी लिख दिया, AB। एक मिनट, कलर चेंज करती हूँ। फर्स्ट नंबर है A, सेकंड है B। अब क्या है, नंबर चेंज हो गया बट पावर तो सेम है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे होगा कि जो चीज़ सेम है वो सिंगल रह जाएगी। जैसे अभी बेस सेम था तो बेस को हमने अकेला लिखा था, अब पावर सेम है तो ये अकेली हो जाएगी। A और B का मल्टीप्लाई किया, A × B की पावर M। अब ब्रैकेट इसलिए लगाया है, ब्रैकेट लगाने से ये पावर A पे भी है, B की भी है, ये दोनों पे मानी जाएगी। आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वैसे लिख देंगे A × B की पावर M, तो ये M A का नहीं होगा, ये ओनली B का होगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। यही सेम मेथड अब डिवीजन में होंगे। डिवीजन में हमने क्या किया कि हम ऐसे 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे जिसकी पावर डिफरेंट होगी। A की पावर M को डिवाइड किया A की पावर N से। सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ हमने डिवाइड किया है, तो इसका क्या आएगा कि A तो अकेला आएगा। यहाँ पावर प्लस हुई थी, यहाँ डिवीजन में पावर माइनस हो जाती हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि A की पावर M है, नंबर चेंज कर दिया, B की पावर भी M है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे A/B की होल पावर M। इसको जब ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका तो आएगा A की पावर M डिवाइडेड बाई B की पावर M। ये समझ में आया इतना? बस इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.6। ये जो लॉ है वो 4th लॉ है, नंबर पीछे रह गया ना, और ये आपका लॉ आगे आ गया। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे बेस सेम है, हमने लिया
2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 तो इक्वल्स टू। अब हम यहाँ देखेंगे कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है तो क्या होता है कि बेस तो वही आता है, पावर प्लस हो जाती है। 5 + 7 तो 2 की पावर 12। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो। जब ज़्यादा पावर होती है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5 6 8 तक होती है तो सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ तो 2 है, 8 होता तो 8⁻12 तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, टाइम लगता उसमें, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही ये मिला कि 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 तो क्या हो जाएगा सेकंड रूल से 2 इंटू 3 की पावर 5 तो 2 3 जा 6 6 टू द पावर 5 दिस इज आंसर। ऐसे ही इसमें 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, बेस सेम है तो 2 आएगा, पावर माइनस हो जाएंगी तो 5 - 2 2 टू द पावर 3। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसमें एक डिफरेंट और हो सकता है, कैसे कैसे अलग हो सकता है। हमने लिखा 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 7। अब ये क्या आएगा कि 2 टू द पावर, जो नंबर ऊपर है उसकी पावर तो पहले ही लिखी जाएगी, अब जो नंबर नीचे है उसकी पावर माइनस के बाद आएगी। तो अब ये क्या हुआ, 5 में से 7 तो माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होता है तो 7 से 5 माइनस होगा तो जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव नंबर को तो हमें सॉल्व करना नहीं आता है। 2 स्क्वायर होता तो 2 इंटू 2 4 हो जाता, या तो -2 हो गया। -2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, -2 को सॉल्व करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। इसके अपॉन में 1 होता है, इसका हम उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन और 2 की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 इंटू 2 4 तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 1/4। फोर्थ लॉ क्या कहता है कि नंबर डिफरेंट है, 2 टू द पावर 5 अपॉन 6 टू द पावर 5। नंबर डिफरेंट है, पावर सेम है तो इसको हमने लिखा 2/6 ये होल पावर m। होल क्यों कहते हैं कि हमने दोनों को साथ में लगा दिया है। दोनों को साथ में पावर लगाने के लिए ब्रैकेट कंपलसरी है, बिना ब्रैकेट के हम डायरेक्ट पावर नहीं लगा सकते हैं जब हमें दोनों पे लगानी होगी। तो अब हम इसमें अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3 की होल पावर 5 दिस इज आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ये हमने इसलिए यहाँ पे ब्रेक किया है क्योंकि ऊपर 1 है और 1 की पावर तो कितनी भी होगी उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, 1/3 टू द पावर 5। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये समझ में आएगा अच्छे से तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको एक मेथड और बताती हूँ, एक लॉ और बताती हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी एक नंबर है उसकी पावर कुछ अलग है और ब्रैकेट लग के एक पावर ऊपर और लगी हुई है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए a टू द पावर m तो है ही, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो m और n जो दोनों पावर हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हमने लिया 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 टू द पावर 6। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आप ये जो 6 है ना वो 5 की पावर नहीं है, ये 6 जो है वो 2 की पावर है। तो 2 ब्रैकेट ओपन किया तो 2 पावर है इस पर, 5 एंड 6 दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टू द पावर 30 दिस इज आंसर। गॉट इट, आपको सब समझ में आया होगा। आई होप आपको आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा।
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग मैथ से बिल्कुल भी ना डरें। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम इसको सबसे पहले 64 के फैक्टर करते हैं। 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स लिख के 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 की पावर 1/2। अब ये कैसा बन गया? जो हमने भी लास्ट में पढ़ाया था कि एक पावर तो यहाँ है, एक ऊपर निकल गई, तो हमने ब्रैकेट ओपन किया 6 इंटू 1/2। अब हैं तो ये दोनों पावर, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये लिखा हुआ है 6 इंटू 1/2। अब ये ऐसे लिखा है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 बन जाए 3। तो ये हमने कैंसिल किया, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो है। ये दोनों पावर थी जिनको हमने सॉल्व किया है, तो आ गया 2 टू द पावर 3, और जिसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 8। ये समझ में आया? ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, बस हिंट देती हूँ। 32 टू द पावर 1/5। इसमें 32 का फैक्टर किया जाएगा। देखो 32 का फैक्टर यहाँ से है, इसको हटा दो। ये 32 के फैक्टर हैं, इसमें 2 कितने टाइम्स आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स आया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या बची? 1, यानी कि 2 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 टू द पावर 1/3। ये भी आप कर लोगे। 125 के फैक्टर ही करना, उसके बाद 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा, 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, 1/3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताए हैं। आप कोशिश करना कि क्वेश्चन आपसे निकल जाए। सभी क्वेश्चन मैं बता दूंगी तो फिर आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप कैसे सीखोगे? जब तक कुछ सॉल्व नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन, तो मेथड याद नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट हैं उनमें से बताती हूँ। एक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है 9 टू द पावर 3/2। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? 9 के फैक्टर हमने किए 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही 3 इंटू 3, ऐसे ही इसको लिख सकते थे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप लिख लेना, फिर पावर लगा देना। अब ये है 3/2, इसको हमने लिख लिया 3 स्क्वायर हो गया, और बाहर आ गई 3/2। 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो 3 में पावर बची वो कितनी बची? 3। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 27। दिस इज आंसर। ऐसे ही आगे के सभी क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो है 125 टू द पावर -1/3। तो सबसे पहले अब हम माइनस वाली पावर को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या कर देंगे कि इसको पहले पॉजिटिव बना लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल किया, अपॉन में 1 है, 125 की पावर में क्या आ जाएगा? 1/3। 1/, अब नीचे सॉल्व होगा, 125 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, तो अच्छा 1/5 टू द पावर 1, यानी 1/5 आंसर आ गया। बस ऐसे सॉल्व होंगे। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन है वो डिवीजन में है, तो आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपने ये मेथड अच्छे से देखे हैं, इन लॉ को अपने अच्छे से समझा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारा नंबर सिस्टम का क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट यहाँ फिनिश होता है। ये नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे आने वाली सभी क्लास में मिलेगा। अगर आपने यहाँ इसको थोड़ा सा भी कम समझा तो आगे आपको क्लास में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि
ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझा था वो आगे चल के डायरेक्ट यूज होगा। वहाँ आपको ये सब कोई समझाएगा नहीं कि बेस सेम होते हैं तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, कोई नहीं समझाएगा। वहाँ सिर्फ यूज किया जाएगा। इसलिए आप यहाँ से समझते हुए चलें। 10th में नंबर सिस्टम फिर से मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, आगे नंबर सिस्टम हमेशा ही मिलता रहेगा। और पीछे भी आप पढ़ के आए हो। आपने 8th में रेशनल नंबर पढ़ा था, 7th में इंटीजर्स पढ़ा था। ये क्या है? नंबर सिस्टम है। यहाँ आके आपने और आगे का पढ़ा है। अब यहाँ आपको डेली तो कोई पढ़ाता नहीं है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ऐसे ही 10th में अब आपको ये लॉ नहीं बताए जाएंगे, इनका डायरेक्ट यूज होगा। इसलिए आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनो और वापस ये वीडियो सब देखो, जिससे आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग नई वीडियो में नए चैप्टर पॉलिनोमियल के साथ नए अंदाज में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।